नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह आपको लेकर जो कि राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोर्ट्स है, वो है आमेर किला। अभी हम खड़े हैं आमेर किले में। अरावली श्रृंखलाओं के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये विशाल किला, और गोल्डन और येलो कलर का बना हुआ है ये किला। और राजस्थान में हिंदू मुगल शैली से बना हुआ ये फर्स्ट किला है। और अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो यहाँ विजिट करना मत भूलिएगा, ये बहुत अच्छी जगह है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस है जयपुर की। आज हम दिखाएंगे आपको आमेर किले में जो मोस्ट फेमस प्लेसेस हैं, उनमें यहाँ पे राजा मान सिंह पैलेस है और काफ़ी सारे अंदर टेम्पल है, जैसे जगत शिरोमणि टेम्पल है, शीला देवी का टेम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, और एक यहाँ पे एक सीक्रेट सुरंग भी है जो आमेर किले से जयगढ़ पे जाती है। तो चलिए अंदर और दिखाते हैं आपको। और हमारे साथ है गाइड गजेंद्र जी, जो अपन को थोड़ा सा गाइड करेंगे और पूरा फोर्ट घूमने में हेल्प करेंगे। आमेर को हाथियों के लिए भी जाना जाता है, इंडिया में एलिफेंट विलेज के नाम से फेमस है आमेर जगह, और ये आमेर फोर्ट जहाँ लोकेटेड है वही जगह है। आमेर फोर्ट पे ऊपर जाने के लिए आप लोग यहाँ पे एलिफेंट राइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे हाथी है, और यहाँ के जो चार्जेस हैं वो है 1100 फॉर 2 पर्सन। तो आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे हेरिटेज एलिफेंट राइड। आमेर फोर्ट जाने के लिए दो रास्ते हैं कि एक तो सूरजपुर गेट से हम फोर्ट में एंट्री कर सकते हैं, और बैक साइड से विटल के द्वारा भी आमेर फोर्ट में आ सकते हैं। उसमें चांदपुर गेट से आमेर फोर्ट के लिए एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जिस पैलेस के लिए हम चल रहे हैं उसको बोलते हैं आमेर फोर्ट। ये आमेर फोर्ट 1589 से 1727 तक बिल्ड हुआ था। तो इसको बिल्ड 3 राजाओं के काल में हुआ था, जिसमें फर्स्ट मानसिंह थे, सेकंड मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट थे, और लास्ट वाले थे स्वाई जयसिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था। तो हम आपको जो ये जयपुर जो आमेर फोर्ट है, इसका जो हिस्टोरिकल है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहा है 2013 के अंदर, तो हम आपको इसका विजिट कराएंगे। अगर हम आमेर फोर्ट की लोकेशन की बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में लोकेटेड है, और सिटी सेंटर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेटेड है। और यहाँ पे आने के लिए इजीली बस स्टैंड से आपको ऑटो रिक्शा कैब काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ की अपन टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक फोर्ट ओपन रहता है। और यहाँ पे एक लाइट शो भी होता है जो शाम को 7:30 बजे होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और वो लाइट शो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में होता है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे आज। चलिए। आमेर फोर्ट के रास्ते में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे हाथी मिलेंगे, और सभी लोग यहाँ पे एलिफेंट राइड को एंजॉय कर रहे हैं। रास्ते में ये एक भैरव मंदिर है यहाँ पे, और इसके जस्ट बगल में जो पोल है ये है भैरव पोल। जिस दरवाजे से हाथी अंदर एंटर होते हैं वो है सूरज पोल, यहाँ का मेन एंट्रेंस। सूरज की पहली किरणें इस गेट पे पड़ती है, इसलिए इसका नाम सूरज पोल रखा गया है। देख सकते हैं आप, काफ़ी विशाल है ये। सूरजपोल गेट से हम एंट्री कर चुके हैं जलेब चौक के अंदर। ठीक है, इस गेट को सूरजपोल इसलिए कहा जाता है कि पूर्व दिशा में होने के कारण सूरज की पहली रोशनी गेट पर गिरने के कारण इसको सूरजपोल गेट कहा जाता है। ठीक है, अब इस जहाँ हम खड़े हैं इस पार्ट को बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक में परेड ग्राउंड आप सामने देख रहे हैं, हॉर्स से स्टेबल रूम है, और उसके फ्रंट साइड में देख रहे हैं प्राइवेट गार्ड्स रूम है। और आप चांदपुर गेट जो सामने वो गेट देख रहे हैं, उससे लोकल पीपल फोर्ट में एंटर किया करती थी। और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं वो नौबत खाना, जब भी सेना युद्ध में विजय होकर आती थी तो इस क्षेत्र में परेड जो राजा सामने जो डोम बने हुए हैं सेनाओं की, जो सामने जो डोम बने हुए हैं, राजा वहाँ खड़े होकर के सेनाओं की परेड लिया करते, सलामी लिया करते थे। अब हम बात करेंगे आमेर किले की हिस्ट्री की। 11वीं सेंचुरी से पहले यहाँ मीणा जाति के जो राजा थे उनका यहाँ पे शासन था, और उनकी कुलदेवी जो थी अम्बा माता थी, इसलिए इस जगह का नाम भी आमेर पड़ा, जिसे आमेर किले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1036 में 11वीं सेंचुरी में कच्छावा वंश के राजा थे राजा काकिल देव, उन्होंने यहाँ अपनी राजधानी बनाई। और उसके बाद 11वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक यहाँ कच्छावा राजपूतों का शासन रहा।
कछावा राजपूत जो है भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। उसमें से जो कुश है उनके वंशज बताते हैं। आमेर फोर्ट का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह 1592 में स्टार्ट किया था। उसके बाद उनके वंशजों ने इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट करवाया और इस किले को बनने में जो टोटल टाइम लगा वो 157 साल का लगा। ये राजा मानसिंह वही है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं और ये मानसिंह वही है जिन्होंने अकबर को पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया था और अकबर के उस टाइम के सेनापति थे और उन्होंने काफी युद्ध जीते हैं उस टाइम पे। महाराणा प्रताप से भी अकबर का युद्ध हुआ था, उसमें राजा मानसिंह सेनापति गए थे वहां पे लड़ने के लिए। और आमेर किले पर हमेशा से मुगल साम्राज्य का प्रभाव रहा है। इनके बाद इनके जो वंशज हुए जय सिंह सेकंड, उन्होंने जयपुर बसाया 1727 में और उसके बाद अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली और औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि भी दी थी, इसलिए ये सवाई जय सिंह भी कहलाए। जी, यहाँ पे टिकट विंडो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टिकट प्राइस मेंशन है, इंडियन सिटीजन 102। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके ओनली 22 रुपये लगेंगे और फॉरेन टूरिस्ट के 502 और फॉरेन स्टूडेंट है तो 152। तो चलिए टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। जो आप सामने पैलेस देख रहे हैं वो जोधाबाई पैलेस है। जोधाबाई यहाँ के राजा बारमल की पुत्री थी और यहाँ का जो राजवंश है वो कछुआ राजवंश है। ये जो भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश को अपना वंशज मानते हैं, उन्हीं के नाम पर ये कछुआ राजवंश पड़ा। ठीक है, यहाँ के राजा अब सूर्यवंशी थे क्योंकि भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी थे। और आप जो सामने पैलेस देख रहे हैं वो जोधाबाई पैलेस है, जिससे वो जोधाबाई की शादी अकबर के साथ 1562 में सांबर में हुई थी। हाँ जी, फोर्ट में पैलेस में एंटर करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। सामने देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियों से भी अपन जा सकते हैं और इधर से अपन वॉक करके भी जा सकते हैं। पुराने टाइम में राजा महाराजा यहाँ ऊपर खड़े होके इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, परेड किया करते थे। यहाँ पे ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे सोल्जर्स की परेड वगैरह होती थी। और यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, शीला माता का मंदिर। शीला माता मंदिर राजा मानसिंह, यहाँ जो मूर्ति लगी हुई है वो बंगाल से लाए थे युद्ध जीत के, उसके बाद इसको यहाँ पे स्थापित किया। और यहाँ पे 1975 से पहले यहाँ पे हर साल यहाँ पे बलि दी जाती थी और उसके बाद गवर्नमेंट ने इस प्रथा को बैन कर दिया कम्प्लीटली और यहाँ पे अब वेजिटेरियन फूड ही सर्व किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको आमेर फोर्ट जो अंदर से पैलेस है। फोर्ट में जिस गेट से हम एंट्री करेंगे उस गेट को बोलते हैं सेंट पॉल गेट यानी कि लॉयन गेट। ये विजय का प्रतीक माना जाता है और जिसपे आप पेंटिंग देख रहे हैं ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है, वेजिटेरियन पेंटिंग है, बोलते हैं ब्लॉक पेंटिंग। इस पे उसके बाद में कभी कोई वर्क नहीं किया गया है। इस सीढ़ियों के माध्यम से हम फोर्ट में एंटर करेंगे। या प्लीज कम हियर। हाँ जी, अभी हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट के सेकंड डिवीजन में। इस फोर्ट के टोटल 4 डिवीजन है। अभी हम पहले जहाँ जलेब चौक में थे वो फर्स्ट कोर्टयार्ड है, अभी हम आ गए हैं सेकंड कोर्टयार्ड में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर बना हुआ है दीवाने आम। दीवाने आम और दीवाने खास 2 यहाँ पे आपको मिलेंगे पैलेस। ये दीवाने आम है जो कि आम पब्लिक के लिए था। राजा महाराजा यहाँ पे आम पब्लिक से सभाएं होती थी यहाँ पे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो डील करी जाती थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। दीवाने आम में टोटल 48 पिलर्स हैं जो कि हिंदू और मुगल दोनों शैली में बने हुए हैं। यहाँ पे 32 पिलर्स जो है रेड स्टोन से बने हुए हैं और 16 पिलर्स व्हाइट स्टोन से बने हुए हैं। इस पिलर में अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो आर्ट है ये मुगल शैली का आर्ट है। यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं, ये मुगल शैली का आर्ट है, फ्लावर वगैरह। और ऊपर देखेंगे इस पिलर पे तो यहाँ पे हाथी बने हुए हैं। उधर एलिफेंट पेंटिंग, ये एलिफेंट स्ट्रक्चर है, ये हिंदू शैली का है। तो इसमें आपको मुगल और हिंदू शैली दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलेगा। मिश्रण देखने को मिलेगा यहाँ पे। आमेर फोर्ट जो है वो राजस्थान का पहला ऐसा फोर्ट है जो हिंदू और मुगल शैली दोनों में इसको बनाया गया है। और आमेर फोर्ट पे स्टार्टिंग से ही मुगल शैली का प्रभाव रहा है हमेशा से। दीवाने आम के जस्ट बगल में बनी हुई है 27 कचहरी। इसको 27 कचहरी इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे राजा महाराजाओं के टाइम पे टोटल 27 डिपार्टमेंट हुआ करते थे आमेर महल में। तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता था और यहाँ पे आम सभा होती थी तो सभी हेड्स मिलकर राजा को यहाँ पे रिपोर्ट किया करते थे। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 27 डिवीजन बनाए गए हैं। यहाँ पे ऐसे पिलर्स हैं और ये 4 पिलर बनके एक पोर्शन बनता है। तो यहाँ पे उनका हेड बैठता था और राजा को रिपोर्ट करते थे, टैक्स हुआ या वसूली हुई, जो भी ऐसे मैटर हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते थे। हाँ जी, यहाँ से आप देख सकते हैं किले का जो व्यू है वो पूरा यहाँ से दिखेगा अपन को। और नीचे जो ये लेक है ये माउटा झील है और सामने आपको जो गार्डन दिख रहा है वो सैफरॉन गार्डन है, केसर क्यारी जिसे बोलते हैं।
तो मिर्जा राजा मान सिंह ने यहाँ पे केसर उगाने का ट्राई किया था, बट यहाँ पे यहाँ वो की जलवायु सक्सेस हो नहीं पाया था, गर्म जल क्योंकि राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री रहता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद उन्होंने और कोशिश करी और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण करवाया, जिससे यहाँ पे एनवायरनमेंट ठंडा रहे और केसर उग सके, पर फिर भी वो इसमें फेल हुए। और यहाँ पे उसके बाद ये बहुत सुंदर गार्डन बनाया गया है। और इसे लगाने का रीजन ये था कि अगर एयर इससे टच होकर फोर्ट में आएगी तो ये यहाँ का माहौल जो बड़ा ही खुशनुमा हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस पर्पज से उन्होंने लगाया था। और जो आप सामने देख रहे हैं इसमें जोधा बकरी मूवी की शूटिंग हुई है, और सामने जो चेयर्स लगी हुई आप देख सकते हैं, इवनिंग के टाइम पे लाइट साउंड शो भी यहाँ आयोजन होता है, उसका भी वो भी आप देख सकते हैं। और जो वे आप देख रहे हैं ये इस रास्ते से एलिफेंट राइडिंग होती है, जो 8 AM to 11 AM तक होती है। आप चाहो तो मॉर्निंग में होती है बस। हाँ हाँ जी, अगर आपको एलिफेंट राइड करनी है तो आप आमेर फोर्ट देखने के लिए मॉर्निंग में आए, क्योंकि इवनिंग में यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं रहती है। और वो जो सामने गार्डन दिख रहा है आपको, तो उसका क्या नाम है? दिलाराम बाग। दिलाराम बाग, जिसको अकबर ने जब यहाँ विजिट आए तो उनको इसका नाम रखा दिलाराम बाग, दिल को सुकून देने वाला। ये है हमाम टर्किश बात, अरबी लैंग्वेज है। इधर है ये चिमनी। आप जो ये देख रहे हैं ये चिमनी है, और इसके इनसाइड में आप देखेंगे 2 नाली बनी हुई है। इसमें वुडन अंदर डाल करके उसको जला दिया जाता था, और उसके अंदर कॉपर प्लेट लगी हुई है। इसके अंदर 2 वाटर टैंक बने हुए हैं, एक हॉट वाटर टैंक एंड दूसरा कोल्ड वाटर टैंक। ठीक है, इनसाइड में हम देखेंगे कि यहाँ चेंजिंग रूम है, मसाज रूम है और बाथ टब है। तो हम अंदर से आपको वो भी विजिट करवाएंगे, आप देख सकते हैं हमारे साथ। तो ये उस टाइम के, उस जमाने का गीजर था? ये उस टाइम का 16वीं सेंचुरी के टाइम पे गीजर था। ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आप देखते हैं कि उस टाइम पे आप सोच नहीं सकते कि इतनी जबरदस्त सुविधाएं, यहाँ लग्जरी फैसिलिटीज थी यहाँ पर, जो रॉयल फैमिली यूज किया करती थी। चलिए अब अंदर से देखते हैं गीजर का सिस्टम क्या है। चलो और ये हम आ चुके हैं अभी। आप जो ये रूम देख रहे हैं चेंजिंग रूम हुआ करता था रानियों का। तो यहाँ रानियां अपने कपड़े चेंज करना ये होता है। सामने आप देख रहे हैं वो मसाज रूम था, ये बॉडी मसाज था। और जो सामने पे टैंक दिख रहे हैं ये कोल्ड वाटर टैंक था, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हॉट वाटर टैंक था, जिसमें पानी गर्म होता है। ठीक है, और नीचे ये इधर प्लेट लगी हुई है, कॉपर प्लेट लगी हुई है इसमें, कॉपर प्लेट, यहाँ से पानी गर्म होता था। आप नीचे 2 वॉल देख रहे हैं, इन वॉल से पानी इस नाली से होते हुए बाथ टब में चला जाया करता था, जहाँ रानियां स्नान किया करती थी। और जो सामने आप विंडो देख रहे हैं सनबाथ विंडो, कि रानियां सनबाथ विंडो भी लिया करती थी। ये है बाथ टब ना? ये बाथ टब है। इसमें आप 2 वॉल देख सकते हैं, जिसमें से पानी इसमें मिक्स होता था सर्दियों के टाइम पे, जैसे कि गर्म और ठंडा पानी इसमें मिक्स किया जाता था। और नीचे की ओर आप एक होल देख सकते हैं जिससे पानी एग्जिट हो जाया करता था। ये पूरा बाथ टब है उस जमाने का। इधर से आकर के दिखाऊंगा। इसमें 2 वाल है, जो ठंडा और गर्म पानी इसमें मिक्स हो जाया करता था, सर्दियों के टाइम पे यूज करते थे। और नीचे अगर पानी को बाहर निकलना हो तो एग्जिट हॉल भी बना हुआ है। तो यही तो मैडम, इसमें 99 टॉयलेट बने हुए हैं। अच्छा, टोटल 99 टॉयलेट है। 99 टॉयलेट है। तो अभी हमने देखा उस जमाने का टर्किश बाथ। हाँ जी, अब हम एंटर करेंगे आमिर, जो आमिर फोर्ट है उसके जो प्राइवेट प्लेस है उसमें। और उसके लिए यहाँ पे एक दरवाजा है गणेश पोल, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे गणेश पोल पे वेजिटेबल से पेंटिंग बनाई गई है, और ये पेंटिंग जो है वो लगभग 400 साल पुरानी है। और उसके बाद इस पे कोई भी वर्क या कोई भी पेंट नहीं हुआ है, अभी भी ये वैसी की वैसी है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पे कलाकारी है और नक्काशी का ये वर्क है। और ये जो अंदर जो पैलेस है वो प्राइवेट पैलेस है, जो आम लोगों के लिए नहीं होता था। यहाँ पे रॉयल फैमिली के जो लोग थे या उनके गेस्ट लोग थे, उन्हीं को यहाँ पे एंट्री दी जाती थी। ऊपर की ओर देख सकते हैं आप, वो उसे बोलते हैं स्वाग मंदिर। स्वाग मंदिर उसको इसलिए कहा जाता है कि वहाँ केवल मेरिट क्वीन को ही आने की परमिशन थी, अनमेरिड क्वीन को आने की परमिशन नहीं थी। वहाँ से रानियां जब भी राजा युद्ध के लिए जाया करते थे तो वहाँ उस विंडो से फूल डाल करके राजा के ऊपर उनको युद्ध में विजय के लिए प्रार्थना किया करती थी। वहां से जब भी राजा जाते थे, जब भी एंटर करते थे तो फूल डाल करके उनका वेलकम किया करती थी। उसको वेलकम विंडो भी बोलते हैं। गणेश पोल के अंदर एंटर करते ही अपन को दिखेगी ये पेंटिंग्स, जो बाहर से दिखने पे ब्राउन कलर की है,
और जैसे ही अपन अंदर एंटर होंगे ये गोल्डन हो जाएगी। और ये बताया जाता है कि ये सोने को पिघला के उससे इसकी बॉर्डर बनाई गई है पेंटिंग्स, और ये भी 400 साल पुरानी है। और इधर भी बनी हुई है पेंटिंग, देख सकते हैं आप। ये ब्राउन होते होते गोल्ड हो चुकी है अभी। अभी हम लोग आ चुके हैं आमेर फोर्ट के थर्ड कोर्टयार्ड में, जो थर्ड इसका पोर्शन है उसमें आ चुके हैं। और यहाँ पे 3 पैलेस बने हुए हैं, विंटर पैलेस, समर पैलेस और सामने जो है वो रेन पैलेस है। और बीच में ये गार्डन बना हुआ है एक, जो कि मुगल आर्किटेक्चर को दिख रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार्स बनाए गए हैं, और ये उस जमाने का ही गार्डन है। जो पैलेस आप देख रहे हैं इसको दीवाने खास भी बोला जाता है। दीवाने खास इस पैलेस को इसलिए बोला जाता है कि राजा के केवल यहाँ प्राइवेट गेस्ट को यहाँ एंट्री होती थी। जिन राजा अपने प्राइवेट गेस्ट के साथ इस पैलेस में बैठ करके मीटिंग किया करते थे, उसको लिविंग रूम भी बोलते हैं। और विंटर पैलेस हुआ करता था। जो पैलेस आप सामने देख रहे हैं ये शीशे की ग्लास पेंटिंग की हुई है। विश्व का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा शीश महल है ये, जिसको आप अंदर से देख सकते हैं। और ये इतना सुंदर बना हुआ है कि आप अगर इसमें एक कैंडल जलाएंगे तो पूरे तारों की तरह जगमगा उठेगा। आपको ये तारे देखने को मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है, कितना सुंदर पेंटिंग की हुई है। और आप ऊपर की ओर तारे देख सकते हैं। ठीक है, इस पैलेस को मिर्जा राजा जयसिंह ने 16वीं सेंचुरी में बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में मिर्जा राजा जयसिंह की फर्स्ट पत्नी का मास्टर बेडरूम है। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो मिर्जा राजा जयसिंह की सेकंड पत्नी का बेडरूम बना हुआ है। ये पूरा है दीवाने खास, मतलब ये खास लोगों के लिए होता था, रॉयल फैमिली के लिए। यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग्स होती थी राजा की। राजा अपने प्राइवेट गेस्टों के साथ बैठ करके मीटिंग किया करते थे। और ये लिविंग रूम भी हुआ करता था विंटर पैलेस। और इसके अंदर तो एंट्री अभी इन्होंने बंद कर रखी है, पर आप बाहर से ही देख सकते हैं। ये पूरा शीश महल है। अब हम चल रहे हैं सुख मंदिर, जिसको रैन पैलेस भी बोलते हैं। दीवाने खास में हम सुख मंदिर देखेंगे। आप सामने देखते हो कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। ये सुख मंदिर राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था, ताकि वो यहाँ पर एंजॉय कर सके। और जो आप पैलेस देखेंगे आगे की ओर सामने हुक लगे हुए हैं, ऊपर की ओर जो राजनी है यहाँ पर झूला झूलती थी। और ये साइड में एक पालकी है जिसे आप देख सकते हैं। रानी इस पालकी पे बैठ करके पूरे फोर्ट में विजिट किया करती थी। पालकी का यूज रानी इसलिए किया करती थी कि रानी जब भी कोई ओकेजन होता था तो रानी का कॉस्ट्यूम इतना भारी होता था कि वो चलने में असमर्थ होती थी, तो इस पालकी में बैठ करके पूरे फोर्ट में वो विजिट किया करती थी। और जो उनकी दासियां थी वो उनको फोर्ट में विजिट करवाया करती थी, पालकी को अपने कंधों पर रख करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेचुरल एसी का भी कुछ है ना। हाँ, सामने आप देख रहे हैं वो मार्बल विंडो। इस पे ये मार्बल की जाली लगी हुई है। इसके ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ है। जब भी पानी इस जाली पर गिरता था तो पीछे जब से एयर इस पे टच होती थी तो पूरा ये पैलेस कोल्ड हो जाया करता था। पानी वेस्टेज नहीं जाए इसके लिए नाली बना रखी है, ताकि गार्ड में वो पानी बहता हुआ चला जाया करता था। यस, ग्लास है ना। ओके, ताकि ये वो पानी भी यूज आ जाया करता था। मतलब नेचुरल एसी था उस टाइम। ये नेचुरल एसी था। और इसके ऊपर जो ये बना आप हुआ है देख सकते हैं सामने पूरा शीश महल है, ये जो अभी अपन ने देखा। और इसके जस्ट सामने अभी हम सुख महल पे खड़े हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और अभी हम जाएंगे वहाँ पे जो कि सुहाग मंदिर, गणेश पुल के ऊपर वाला जो पार्ट है, सुहाग मंदिर। तो चलते हैं वहाँ पे। ये सुहाग मंदिर है। यहाँ पे रानियां बैठ के इस विंडो से राजाओं का दीवाने आम में जो भी फंक्शन होता था उसको देखा करती थी। जो भी एक्टिविटीज होती थी रानियां बैठ करके उसे देखा करती थी। और ये जाली इसलिए बनाई गई है कि उस टाइम पे एक पर्दा होती थी कि ताकि रानी पर्दे में रहा करती थी और बाहर वाले रानी को नहीं देख पाते थे। इसलिए रानी, ये जो आप पूरी जाली देख रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरफ बनी हुई है। रानी यहाँ से बैठ करके जब भी राजा युद्ध के लिए जाया करते थे यहाँ से फूल डाल करके राजा का वेलकम किया करती थी, ताकि राजा को युद्ध में विजय मिले। वो ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी। तो ये जाली इसलिए यूज में ली जाती है। यहाँ पर ओनली सुहाग मंदिर इसको इसलिए बताते थे कि मैरिड वुमेन ही आ सकती थी, कि अनमेरिड को अलाउ नहीं था। और ये पूरा व्यू है यहाँ से। ये सामने सुख महल है, बीच में मुगल गार्डन है और जस्ट सामने है शीश महल। इसके ऊपर जिस मंदिर है। और ये पूरा जो कोर्टयार्ड है वो आमेर फोर्ट का थर्ड कोर्टयार्ड है। इसके बाद अपन फोर्थ और लास्ट कोर्टयार्ड में मानसिंह पैलेस, जिस मानसिंह पैलेस जो है। ठीक है, चलते हैं।
हाँ जी, अभी हम खड़े हैं सुहाग मंदिर पे और यहाँ से पीछे जो नज़ारा है वो पूरा जयगढ़ फोर्ट दिख रहा है। जयगढ़ फोर्ट उस टाइम पे आमेर फोर्ट के लिए एक डिफेंस एरिया माना जाता था। जब भी आमेर फोर्ट पे कोई अटैक वगैरह होता था तो यहाँ से लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाता था। और यहाँ पे एक सुरंग भी बनी हुई है जो आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट पे जाती है और अप्रोक्स उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं, आपको एक दीवार नजर आ रही होगी इस किले के चारों तरफ। ये आमेर फोर्ट की पूरी वॉल है। इसकी लंबाई टोटल 12 किलोमीटर है और वैसे देखें तो अपन वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है ये वॉल ऑफ चाइना, और कुंभलगढ़ के बाद में ये 12 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी, शीश महल और 3rd कोर्टयार्ड देखने के बाद अब हम एंटर करेंगे आमेर फोर्ट का जो लास्ट और 4th नंबर का कोर्टयार्ड है, जो है मानसिंह पैलेस, जो राजा का महल था। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये है मानसिंह पैलेस का रास्ता। अब हम मानसिंह पैलेस में एंटर हो चुके हैं। मानसिंह पैलेस को जनाडी डोडी भी कहा जाता है। ये जो आप पैलेस देख रहे हैं, ये मानसिंह जी ने 16वीं सेंचुरी में बनाया था और सबसे पहले पैलेस ही बिल्ड हुआ था। मानसिंह जी की 12 रानियां थी, तो 12 रानियों के हिसाब से मानसिंह जी ने 12 अपार्टमेंट्स बनाए। जो सामने आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, ये रानी का, मानसिंह जी की मेन रानी का अपार्टमेंट्स होता था, जिसमें 2 बेडरूम, एक हॉल बना हुआ है। और सेम अपार्टमेंट्स आपको एक साइड में देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में 3-3 अपार्टमेंट्स, तो टोटल काउंटिंग 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जनानी डोडी मानसिंह पैलेस को इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इस पैलेस में मेल और फीमेल को एंट्री नहीं थी। नॉट अलाउड मेल एंड फीमेल, ओनली ट्रांजेस्टर। तो ट्रांजेस्टर ही इन रानियों की सिक्योरिटी देखा करती थी और अदर पर्सन को लोग कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर नजर रखा करते थे। ट्रांजेस्टर। आप जो ये सामने देख रहे हैं, मानसिंह पैलेस के अंदर जो बना हुआ है बारादरी, इसको बारादरी इसलिए बोला जाता है कि राणा की 12 रानी होती थी और जिस भी रानी की जो भी समस्या होती थी, राजा यहाँ बैठ करके उस रानी की प्रॉब्लम सोल्व किया करता था। जब भी कोई फेस्टिवल होता था, दीपावली हो या होली हो, उस टाइम पे जो भी फंक्शन आयोजित किया जाते थे, तो सभी रानियां यहाँ उत्सव को आयोजित किया करती थी और मिक्स होकर के उस त्योहार को बनाया करती थी। और जो हर एक आप देखेंगे कि 12 रानी थी, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। आप अगर मेरे राइट साइड में देखेंगे तो पूरे 3 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सामने देखेंगे 3 अपार्टमेंट्स बने हैं और लेफ्ट साइड में 3 अपार्टमेंट्स और पीछे की ओर 3 अपार्टमेंट्स, टोटल 12 अपार्टमेंट्स है। तो मानसिंह जी की 12 रानियां थी। मानसिंह जी की मेन रानी थी कनकावती, जिन्होंने जगत शिरोमणि टेम्पल बनाया था, जो विश्व का सबसे सुंदर टेम्पल है। उसे भी हम आपको विजिट करवाएंगे। और ये यहाँ पर जो आप पैलेस देख रहे हैं, इसमें जोधा अकबर मूवी, बॉलीवुड मूवी की भी शूटिंग हुई है, यहाँ पर आयोजित की गई थी। और ऊपर जो ट्रैक बने हुए हैं, इसमें बुलबुलैया मूवी की भी शूटिंग हुई है। एग्जिट एरिया में आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक सीसीडी मिलेगा, कॉफी भी शॉप भी यहाँ बनी हुई है और इधर अंदर एक मार्केट बना हुआ है। यहाँ पे आपको राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल के जो भी है फेमस राजस्थानी, जैसे राजस्थानी पगड़ी हुई, राजस्थानी जूतियाँ वगैरह यहाँ मिल जाएगी फोर्ट में। थोड़ा सा कॉस्टली होगा पर यहाँ पे आपको यूनिक आइटम्स मिल जाएंगे। और इसके बाद अपन एग्जिट करेंगे और अब अपन देखेंगे यहाँ पे जो फेमस टेम्पल है जगत शिरोमणि टेम्पल, वो देखेंगे। उसके बाद आपको हम सुरंग भी बताएंगे जो कि आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट पे जाती है। चलिए। हाँ जी, हम लोग अभी फोर्ट के अंदर ही एक हैंडीक्राफ्ट की बहुत सुंदर शॉप है इन भैया की, तो इनसे हम जानेंगे यहाँ पे क्या यहाँ की खास बात है और जयपुर में क्या चीज़ें अपन को यूनिक देखने को मिलेगी। हमारे सबसे पहले तो यहाँ के परफ्यूम्स बहुत फेमस हैं। ये अल्कोहल फ्री, केमिकल फ्री होते हैं, वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड 100% नेचुरल। और बाकी सारी चीज़ें जो भी देखेंगे हमारे ब्रांड स्पेसिफिक है, जयपुर के सारे लोकल आर्टिस्ट बनाते हैं। जितना भी क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट है, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल्स है, हमारे खुद के बुक्स हैं जो हम लोग खुद पब्लिश भी करते हैं। ये सारे हमारे हैंडमेड नेचुरल परफ्यूम्स है। ये सारी बॉटल्स भी हैंडमेड है, ये कोई भी मशीन मेड बॉटल नहीं है, तो ये हमारी एक स्पेशलिटी है। फिर बाकी हमारे सुवेनियर आइटम्स हैं, हैंडीक्राफ्ट है, ऑल हैंडमेड आइटम्स है। एंड दैट साइड वी हैव ऑल द block printed textiles which are organic cotton and organic silk, and we use vegetable colors in most of them. ओके, अच्छा, ये जयपुरी रजाई वगैरह भी है यहाँ पे। उधर भी है शॉल वगैरह।
ये सारे हैंडमेड स्टोल्स ये एंड वाले भी सब शॉल्स handmade हैं, है? ऑल हैंडमेड पश्मीना, सम आर 100% वूल। ओके, तो यहाँ पे एक टनल है जो आमिर फोर्ट से जैगर फोर्ट जा रही है, और ये एक खुफिया रास्ता था जैगर फोर्ट जाने का, और इसकी जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। और ये कढ़ाई क्यों है यहाँ पे? आमिर फोर्ट का जो एग्जिट गेट है उसका नाम त्रिपोलिया गेट है। त्रिपोलिया मतलब यहाँ 3 रास्ते हैं, आप 3 रास्ते से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। एक ये जो गेट है ये अपन को बाहर ले जाएगा डायरेक्ट, और ये सामने वाला जो गेट है वो जलेब चौक, और इससे अपन अंदर आएंगे तो अपन मानसिंह पैलेस पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए इस गेट का नाम त्रिपोलिया गेट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 रास्ते हैं टोटल। और यहाँ आप ऐसी राजस्थानी पगड़ी ले सकते हैं यहाँ से, जो कि मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगी, और ये लगा के आपको राजस्थान की वाइब्स आएगी अच्छी खासी, रॉयल जो वाइब्स है राजस्थान की। इस रास्ते से अपन एग्जिट होते हुए पहुंच जाएंगे वापस जलेब चौक में, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। और क्योंकि अभी शाम हो गई है तो यहाँ पे पूरा जो महल है वो लाइटिंग से जगमगा उठा है अभी। ये शीला माता टेम्पल है, और अभी शाम के टाइम यहाँ पे आरती हो रही है। ये जो टेम्पल है ये जलेब चौक से यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। जलेब चौक के जस्ट सामने शीला माता टेम्पल बना हुआ है। हाँ जी, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपको दिखाया पूरा आमिर फोर्ट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।